इंडिया अवार्ड 2026 का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। ये समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि प्रतिष्ठित वन इंडिया अवार्ड पहली बार मुंबई के बाहर आयोजित किया गया है। बता दें, इस आयोजन ने पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी है। इस साल वन इंडिया अवार्ड का आयोजन माई होम इंडिया संस्थान द्वारा किया गया। आयोजकों ने इस संस्करण को विशेष उद्देश्य के तहत कोहिमा में आयोजित करने का फैसला लिया ताकि पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति, कला और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को देश भर में उजागर किया जा सके। इस अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में कई गणमान्य अतिथि कोहिमा पहुंचे हैं। समारोह के दौरान नागालैंड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री मेथनाइलिए जोताखिए सोलो को संगीत, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वन इंडिया अवार्ड 2026 से सम्मानित भी किया गया। लेकिन उनके कार्यों को न केवल नागालैंड बल्कि पूरे देश में सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखा जाता है। कार्यक्रम में नागालैंड सरकार के पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री टेमजेन इनमा अलांगन, स्कूल शिक्षा एवं सलाहकार डॉक्टर केजीए होलिए योमे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही बुद्धिजीवी उपस्थित नजर आए। अतिथियों ने अपने संबोधन में इस आयोजन को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। समारोह के दौरान वन नेशन वन पीपल की भी भावना को सशक्त रूप से पेश किया गया। आयोजनों ने कहा कि भारत की विविध संस्कृतियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इस तरह के आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अबे चिटेजी, द सीईओ ऑफ माई होम इंडिया। सर, आपसे जानना चाहूँगे, आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किया है देश भर में, लेकिन इस बार कोहिमा विलेज, द एशिया लार्जेस्ट विलेज में आके ये वन अवार्ड 2026 अवार्ड को ये ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल रहा और सबसे अच्छी बात क्या रही? Actually, when I was about to come here, I was thinking how will this program happen and what will happen to the whole team. But when I arrived here, I met with the people and there was a team of JVSN, that is Janajati Vikas Samiti, Nagaland. So I met them and they very happily accepted to help me in this program. And Kohima is such a beautiful city. It is actually called village, but it is a city. And it is such a homogeneous city. It is all very structured and very organized society. So whenever we approached the chairman of this village, actually Kohima is the biggest village of Asia, and we met the chairman of this village. He happily accepted to help us in this program, and he immediately told us to make this program in this village council hall, and he allotted all the facilities for this program. And all my team with JVSM, we worked very hard to meet the people, meet various organizations, meet various political people, MLAs and ministers, and they all accepted our invitation. And you can see the function today which happened here was all full with the Naga people and various tribes, and most of them were with their traditional attires, and it is all very heartwarming experience that with such a short span we can manage this kind of program. And it is actually all because of the cooperation from the Kohima village people and the society here. So I'm very happy with this program. श्री तेंजन इमना लोंजी, यहाँ माई होम इंडिया के द्वारा वन अवार्ड 2026 आके ऑल द वे मुंबई से शिफ्ट करके कोहिमा के गांव में आके श्री मेथानिलिए जोताखिए सोलो को अवार्ड दिया, तो आप इस कार्यक्रम में आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए? पहले तो श्री मेथानिलिए जिनको वन इंडिया अवार्ड मिला है माई होम इंडिया के द्वारा, मेथानिलिए जी सचमुच भी एक सांस्कृतिक आइकॉन है हमारे नागालैंड के प्रदेश में। आपने देखा होगा कि 70 साल की उम्र में भी कितना अच्छा से गा रहे हैं। वो सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर और युवाओं के ऊपर, हमारे संस्कार के ऊपर उन्होंने बहुत सारे संगीत बनाया
और उन्होंने खुद गाया। तो हम लोग भी जब जवान हो रहे थे, इनकी संगीत और इनकी गीत को ही सुन के हम लोग भर के आया। माय होम इंडिया सुनील देवधर जी के नेतृत्व में जितने भी पदाधिकारीगण हैं और लोग हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में नहीं रख के आज कोहिमा विलेज में, एशिया की सबसे बड़ा गांव में आके मैथनली जो इस गांव से हैं, उनको सम्मान देने से सिर्फ मैथनली जी को नहीं मगर हम सब नागाओं को सम्मान मिला है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माय होम इंडिया की कार्यक्रमों तो हम लोग जानते हैं, 20-24 साल से पूर्वोत्तर की एकता, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर की समाज के लिए और पूर्वोत्तर के लोगों की जितना भी शिक्षकगण हैं, सब स्थानों में उन्होंने बहुत मदद किया है। और आने वाले समय भी माय होम इंडिया के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम में होने का और एक भारत श्रेष्ठ भारत करने का जो सोच विचार लेके चल रहे हैं, उन चीज़ों को सफलता मिलते हुए देखना चाहता हूँ।